5.1 क्वेश्चन 1 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज़ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय रुपीज़ 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी पहले मीटर का 150 रुपये लेगा, फिर 50 रुपीज़ बढ़ाता जाएगा, यानी 200, फिर हो जाएगा 250, फिर हो जाएगा 250। सर आप कौन सा देख रहे हो सर? 5.1 का क्वेश्चन 1 का 4। बोला अच्छा 3 देख रहा था मैं। ओके 4 है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज़ 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। चलो तो पहले 10,000 रुपीज़ उसने डिपॉजिट किए हैं, उसके बाद जो दूसरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद 8% पर एनम है, तो 10,000 का 8% कितना होगा? 800। 10,000 का 8% मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो आपको 800 मिल जाता है। तो ये 800 प्लस हो जाएगा, तो अगले साल उसका अकाउंट में 10,800 रुपीज़ होंगे। अब फिर आपको सेकंड ईयर में क्या करना है? 10,800 का 8% निकालना है। तो 10,800 का 8% कितना होगा? 864 होगा। अब ये 864 इसमें प्लस कर दोगे 10,800 में, तो ये आ जाएगा 11,664। तो बताओ अब ये एपी है या नहीं है? लक्ष्य? नो सर, पहले 800 प्लस हुआ है, फिर 864 हो रहा है, फिर थोड़ा और अमाउंट बढ़ जाएगा। डिफरेंस अलग है सर सबका। हाँ डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। अब आ गया समझ में? यस सर। चलो अब एक्सरसाइज 5.2 में कौन सा था लक्ष्य? क्वेश्चन 12। 5.2 में क्वेश्चन 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस सेम है, तो दोनों का डिफरेंस समझो हम डी ले लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। उनकी 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स? चलो एक एपी हम लेते हैं ए, फिर A2, A3, A4 सो ऑन, और डिफरेंस कितना है? D। फिर दूसरी एपी हम लेते हैं B, फिर B2, B3, B4 सो ऑन। दोनों का ही डिफरेंस सेम है, डिफरेंस दोनों में क्या लेना है आपको? D लेना है। चलो अब A100 लिखें हम, तो A100 इज इक्वल्स टू कितना होता है? A प्लस 99D। A प्लस 99D। 99D। ओके, और B100 लिखे तो B प्लस 99D। B प्लस 99D, क्योंकि डिफरेंस तो दोनों में D ही लेना है हमें। अब बोला इसकी 100th टर्म और B वाले की 100th टर्म
इन दोनों का डिफरेंस 100 है, यानी A 100 माइनस B 100 इज इक्वल्स टू 100. द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म्स इज 100, ऐसा स्टेटमेंट में दिया हुआ है. तो A 100 की वैल्यू लिखते हैं A प्लस 99D, B 100 की वैल्यू B प्लस 99D. ब्रैकेट ओपन करोगे तो A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D प्लस 99D माइनस 99D कट कर दो तो A माइनस B इज इक्वल्स टू 100 होगा. यस सर. ठीक है, A माइनस B की वैल्यू कितनी मिल रही है? 100. अब इसको हम नोट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो. चलो, अब आपको निकालना है A1000 माइनस B1000, A1000 माइनस B1000. A1000 यानी क्या होगा? A प्लस 999D और B1000 क्या होगा? B प्लस 999D. A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D. ये प्लस और ये माइनस कट गया, क्या बचा? A माइनस B. और इक्वेशन नंबर 1 में हमें A माइनस B की वैल्यू क्या मिली थी? 100 मिली थी, तो इसका आंसर भी 100 आएगा. इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 A माइनस B इज इक्वल्स टू 100. ठीक है, तो A1000 माइनस B1000 की वैल्यू 100 आएगी. अगर आप A 500 माइनस B 500 करोगे तो उसकी वैल्यू भी 100 ही आएगी. A 600 माइनस B 600 करोगे उसकी वैल्यू भी 100 आएगी, क्योंकि डिफरेंस सेम है. तो जो आंसर है इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो किसी भी टर्म का आंसर सेम ही आएगा. 100 है तो 100 ही आएगा. ठीक है लक्ष्य? यस सर, समझ गया. चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. 1 में सर 5. सर हाँ लक्ष्य, सर हम ऐसे प्रॉब्लम्स हम आते हैं उसमें नॉन इक्वेशन 2 को सर ऐसे बनाते हैं, फिर सर ये शो पूरा करना पड़ता है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड. हाँ ऑफ कोर्स. सर मतलब ऐसे लिख सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन. हाँ लिख सकते हैं ना. सर मतलब ऐसे डायरेक्ट खुद ही रफ वर्क में करके. नहीं नहीं, रफ वर्क में नहीं, पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. ओके सर. एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1. पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में ही हो सकता है. ऑड इंटीजर
6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में होगा। तो चलो, अगर आगे 6 लिखा हुआ है तो b की वैल्यू हम 6 लेंगे। अगर b की वैल्यू 6 होती है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये पता है ना सबको? b से एक कम यस तक सर। हमें रखना होता है, 0 से लेके 5 तक रख दिया। चलो, अब a इज इक्वल्स टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। अब हम r की एक एक वैल्यू रखेंगे, तो ये 6 क्यू प्लस 0 यानी 6 क्यू हुआ। फिर और क्या हो सकते हैं a की वैल्यू? 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 एंड 6 क्यू प्लस 5। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अब देखो, 6 एक इवन नंबर है, तो कोई भी नंबर जब इवन से मल्टीप्लाई होता है तो ये इवन हो जाएगा। जैसे 5 है, 5 6 या 30, तो आंसर इवन नंबर हो गया। हमें चाहिए ऑड इंटीजर, तो ये 6 क्यूब पॉसिबल नहीं है। 6 क्यूब प्लस 2, इसमें देखो 2 कॉमन निकलता है। 6 क्यूब प्लस 2 में 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा 3 क्यूब प्लस 1। अब पीछे कोई भी नंबर हो ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो इवन नंबर ही हो जाएगा। जैसे 11 है तो 11 2 ज़ा 22, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। वैसे ही 6 क्यूब प्लस 4 में भी 2 कॉमन निकलता है। 2 कॉमन निकल रहा है मतलब इवन नंबर आएगा ही आएगा। तो इसलिए 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑड इंटीजर में पॉसिबल कौन से हुए? 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। ठीक है नैनेश? यस सर। ओके, फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, ये प्रूव करना है। चलो, b की वैल्यू क्या लेंगे? 3, तो r की वैल्यू होगी 0, 1, 2। अब a की वैल्यू क्या होगी? बी क्यूब प्लस आर, यानी 3 क्यूब प्लस 0, तो वो नहीं लिखता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी है। फिर a की और पॉसिबिलिटी है 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2। लेकिन अब हमें स्क्वायर करना है, तो अगर मैं a का स्क्वायर करूँगा तो 3 क्यू का भी स्क्वायर करते हैं। 3 क्यू का स्क्वायर क्या होगा? 9 क्यू स्क्वायर। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 क्यू स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम 9 को। 3 3 ज़ा। अब इस 3 क्यू स्क्वायर को आप m मान लो, तो ये 3m हो गया। यहाँ पे हम 3 क्यू स्क्वायर को m मान रहे हैं, तो प्रूव किया हमने कि स्क्वायर करने से ये 3m के फॉर्म में आया। हमें प्रूव करना है कि 3m के फॉर्म में होगा या तो फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। चलो, अब 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब देखो, पहले के दो टर्म्स में से 3 कॉमन निकल रहा है, तो
मैं 3 कॉमन निकाल दूंगा, बाकी बचेगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब पूरी ब्रैकेट को m मान लेंगे, सॉरी यहाँ पे 2q रहेगा। ये 3q² प्लस 2q दो में से ही कॉमन निकाला है, तो ब्रैकेट भी 2 पे ही आएगी। अब इसको अगर हम m मान लेते हैं तो ये देखो 3m प्लस 1 आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में। नैनेश यस सर। अभी एक तीसरा बचा है 3q प्लस 2, इसका भी स्क्वायर करते हैं हम। तो देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इन दोनों में a है तो 3q और इन दोनों में b है यानी 2 and 2। 3q का स्क्वायर 9q², 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, 4 को हम लिख देते हैं 3 प्लस 1। अब इन तीन में से 3 कॉमन आ रहा है, तो आएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, पीछे प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। अब इस पूरे ब्रैकेट को m मान लो, तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। ओके नैनेश, आ रहा है समझ में? हाँ सर। चलो फिर 5 नंबर है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपको क्यूब करना है और फॉर्म में लेके आना है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। अब 9 अगर आप लोगे, अगर b की वैल्यू 9 ले ली तो r की वैल्यू 0 से 8 हो जाएगी। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे, बहुत सारे क्यूब भी करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम 9 का फैक्टर क्या होता है, 9 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, तो हम b की वैल्यू 3 ले लेंगे। b की वैल्यू 3 ले लेते, r 0 1 2 हो जाएगा। a हो जाएगा आपका 3q प्लस 0 यानी 3q, और होगा 3q प्लस 1, और हो जाएगा 3q प्लस 2। अब इनका क्यूब करना है। चलो a का क्यूब, पहले 3q का क्यूब करते हैं, तो ये हो जाएगा 27q क्यूब। मुझे 9 चाहिए तो मैं 9 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख दूँगा। अब इस 3q क्यूब को हम m मान लेते हैं, तो 9m आ गया। ठीक है, 27 को कैसे लिख देने का, 9 3 सा, पीछे वाले को m मान लिया तो ये 9m हो गया। अब 3q प्लस 1 का क्यूब करते हैं, a प्लस b का क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। हाँ क्या कह रही है? सर ये फॉर्मूला आपने रॉन्ग डाल दिया है। क्यों, क्या आएगी? a क्यूब प्लस 3ab होता है ना। एक फार्मूला ये होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, लेकिन अगर इस 3ab को आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab को a से करोगे तो 3a² b हो गया, और फिर ab को b से करोगे तो 3ab² हो गया। तो ये भी लिख सकते हो फार्मूला, ये भी लिख सकते हो, मैंने अभी नीचे वाली लिखी है। ओके सर। अभी भी नहीं दिख रहा?
है, चलो ये फॉर्मूला में a की वैल्यू 3q, फिर b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 3q 1 3q 1, 3q का क्यूब यानी 27q क्यूब प्लस 1, 3q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 27q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय q तो 9q हो गया। अब मैं ये तीन टर्म्स पहले लिख देता हूँ और प्लस 1 पीछे लिखता हूँ, 27q क्यूब 27q स्क्वायर 9q और 1। अब इन तीन टर्म में से देखो 9 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब इस पूरे टर्म को m ले लेंगे तो 9m प्लस 1 आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। ओके, अब 3q प्लस 2 का ऐसे ही करोगे तो 9m प्लस 8 आ जाएगा। आ जाएगा वो करने? यस सर, आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा 1.3 में क्वेश्चन 1 और 2। क्वेश्चन 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 is irrational। चलो, तो रूट 5 इरेशनल है तो लेट रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। पहले हम इसको रैशनल मानते हैं। रैशनल मतलब एक अपॉन में होता है, a अपॉन b यानी एक रैशनल नंबर है। तो लेट रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। देयरफॉर रूट 5b इज इक्वल्स टू a, b मल्टीप्लाई में ले लिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर। देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो a भी 5 से डिवाइड हो सकता है। चलो, अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर पता नहीं है कि क्या आएगा, तो हम a डिवाइड बाय 5 को c मान लेते हैं। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5c। 5 मल्टीप्लाई में लिया। अब स्क्वायर करते हैं वापस दोनों तरफ। देयरफॉर a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर हो गया। लेकिन ऊपर a का स्क्वायर क्या आया था, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह लिखेंगे 5b स्क्वायर। अब 5 डिवाइड में जाएगा तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 5 आ गया। अब ये वाला 5 इधर डिवाइड में जाएगा b के नीचे, तो b स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो देखो b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो पा रहा है, तो हम स्टेटमेंट में लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब a भी 5 से डिवाइड हो पा रहा है,
b भी 5 से डिवाइड हो पा रहा है, तो GCD ऑफ AB, GCD बोलते हो कि HCF बोलते हो आप? HCF बोलते हो ना, पुराने में, HCF हाँ पुराने वाले कोर्स में GCD था। तो HCF देखो, A भी 5 से डिवाइड हो रहा है, B भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों का जब आप HCF लोगे तो उसका आंसर 5 आएगा। लेकिन कोई भी रैशनल नंबर होता है तो A और B का HCF 1 आना चाहिए। यहाँ पे तो HCF 5 आ रहा है, मतलब अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर रूट 5 जो हमने रैशनल सपोज किया था वो एक इरेशनल नंबर है। अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल। रिद्धि आया समझ में कि एक बार वापस समझाऊं? नहीं सर, समझ में आ गया। सर HCF हमको कैसे पता चलेगा कि 5 है? वो जो भी इधर आएगा ना वही HCF आपका निकलेगा ही। A से A 5 से डिवाइड हो रहा है, B भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो HCF 5 आएगा। अगर इधर रूट 3 अगर होता, सर अगर इधर रूट 3 होता तो यहाँ पे 3 आ जाता, मेथड के हिसाब से HCF भी आपका 3 आ जाता। सर अगर प्रूव दैट 1 तो नहीं होता ना, 1 का रूट होता है सर? नहीं, 1 का रूट नहीं होता। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिनका रूट पॉसिबल नहीं है। आपको क्वेश्चन में रूट 25 भी नहीं दे सकते, क्योंकि रूट 25 तो 5 हो जाएगा, तो वो इरेशनल नहीं है, वो तो रैशनल है। ओके सर। ठीक है, तो जिनका रूट सर मतलब पॉसिबल, ऐसे आ जाए ऐसे तो सर ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ वो लिख सकते हैं। रूट 25 इक्वल्स टू 5, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर, इट इज़ नॉट इरेशनल, ऐसा लिख स्टेटमेंट डाल देने की।